प्राचीन भारतीय इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जिससे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल जरूर बनता है। जल्द ही उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। इस दृष्टि से भी और विभिन्न एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी मेरे द्वारा जो जीएस और जीके की प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आज हम लोग इतिहास के उसी महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्धिज्म पर चर्चा करेंगे। बौद्धिज्म से बनने वाला वह प्रत्येक सवाल जो आपके परीक्षा में आ सकता है, जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, या वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पहले आ चुका है, उन सवालों को आज के इस प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किया गया है। इसके पहले की जो क्लास हुई थी प्रैक्टिस सेट की, वो भी बौद्धिज्म से ही संबंधित था, और मैंने उस क्लास में बताया था कि बौद्धिज्म प्राचीन इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है और विस्तृत टॉपिक है जिसे सिर्फ एक क्लास में करा पाना संभव नहीं है। इसलिए बौद्धिज्म से बनने वाले 50 महत्वपूर्ण सवाल इसके पहले की प्रैक्टिस सेट में मैंने करा दिए हैं। यदि आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें। और उसके बाद आज की इस प्रैक्टिस क्लास में बौद्ध दर्शन से बनने वाले उन सभी सवालों को सम्मिलित कर रहे हैं जो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और आज की ही इस प्रैक्टिस क्लास में हम लोग जैनिज्म की भी शुरुआत करेंगे, लेकिन जैनिज्म के ज़्यादातर सवाल या जैनिज्म की जो मुख्य प्रैक्टिस सेट होगा वो इसके बाद वाला होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का प्रैक्टिस क्लास। नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी, लीसियम जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पहला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन है कालाशोक, अशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और उसके विस्तार की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए समय समय पर गोष्ठियाँ होती रही हैं, और प्रारंभिक बौद्ध काल में ऐसी 4 महत्वपूर्ण संगतियों का उल्लेख मिलता है जिसने बौद्ध धर्म को एक नई दिशा प्रदान की। उसमें पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, और उस समय हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु शासक था। तो प्रथम बौद्ध संगति हुई है अजातशत्रु के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश का शासक था। 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में यह संगति हुई थी। तो सही आंसर होगा अजातशत्रु। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। द्वितीय बौद्ध संगति पहली बौद्ध संगति के ठीक 100 साल बाद हुआ था, 383 ईसा पूर्व में, और यह संगति वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तो सही आंसर होगा वैशाली। अगला सवाल है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? जो बौद्ध धर्म को लेकर के 4 प्रमुख संगतियाँ हुई हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संगति जो हुई है वो चौथी संगति हुई है, चतुर्थ बौद्ध संगति रही है। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था। अगला सवाल है कि किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक की रचना हुई थी? विनय पिटक, जो कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख ग्रंथों को, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख ग्रंथों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आता है। तो इसमें विनय पिटक की जो रचना है वो किस बौद्ध संगति के अंतर्गत हुआ था? सवाल यही है। ऑप्शन था कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति रचनाओं की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, और इस संगति के दौरान 2 प्रमुख पिटकों की रचना हुई थी। उपाली के द्वारा विनय पिटक की और आनंद के द्वारा सुत्त पिटक की। तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध का एक प्रमुख साहित्य जो कि त्रिपिटकों में शामिल है, उसकी रचना होती है प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम बौद्ध संगति। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियमों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विनय पिटक। विनय पिटक उपाली के द्वारा
प्रथम बौद्ध संगति के दौरान लिखा गया था और इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म में प्रवेश के नियमों का उल्लेख किया गया है। बौद्ध धर्म में किस तरीके से प्रवेश पाया जा सकता है। जब प्रारंभ में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी, तो उस समय कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें था कि 15 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं वो संघ में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे लोग जो बीमार हैं, चोर हैं, हत्यारे हैं, ऋणी हैं, राजा के दास हैं और महिला हैं, उन्हें बौद्ध संघ में प्रवेश पाने की अनुमति नहीं थी। तो इस तरीके के नियमों का जो संग्रह है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने के जो नियम है, इसका उल्लेख उपाली के द्वारा विनय पिटक में किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है विनय पिटक। इसका सही आंसर होगा विनय पिटक। अगला सवाल है, सुत्त पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है उपाली, आनंद, मोगलीपुत्तिस और नागार्जुन। इसका सही आंसर होगा आनंद। आनंद के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही सुत्त पिटक की भी रचना हुई थी। सुत्त पिटक भी बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में शामिल है। मैंने बताया था कि त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आते हैं और ये भी एक बौद्ध साहित्य है और इसकी रचना आनंद के द्वारा किया गया था प्रथम बौद्ध संगति के दौरान। तो इसका सही आंसर होगा आनंद। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में भगवान बुद्ध के उपदेश तथा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जिसकी रचना आनंद के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति के दौरान किया गया था, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश और उनके पूर्व जन्म की कथाएं, जिन्हें जातक कथाएं भी कहा जाता है, इसका उल्लेख मिलता है। और इसके महत्व को दर्शाते हुए बौद्ध धर्म में ये बताया गया है कि सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है, अर्थात उसका एक शब्दकोश है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसकी रचना आनंद के द्वारा प्रथम बौद्ध संगति के दौरान कराया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में ही भगवान बुद्ध के उपदेश और उनके जीवन की जो कहानियां हैं, उनके पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं, उसका उल्लेख मिलता है। आंसर होगा सुत्त पिटक। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक और इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया कि आनंद के द्वारा लिखा गया सुत्त पिटक को ही बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा सुत्त पिटक। अगला सवाल है कि बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कथा सरित सागर, पंचतंत्र की कथाएं, जातक कथाएं और बुद्ध का जीवन चरित्र। इस सवाल का सही आंसर होगा जातक कथाएं। सुत्त पिटक में ही जातक कथाओं का वर्णन है। जातक कथाओं का तात्पर्य होता है कि बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कहानियां हैं, उसका उल्लेख, उसे जातक कथाएं कहा जाता है और इसका उल्लेख आनंद के द्वारा सुत्त पिटक में किया गया है। इसकी रचना प्रथम बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। तो सही आंसर होगा जातक कथाएं। अगला सवाल है किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म पूर्वपंथी तथा पश्चिमपंथी दो भागों में विभाजित हो गया? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। इस सवाल का सही आंसर होगा द्वितीय बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म में जो 4 संगतियां हुई हैं, उन 4 संगतियों के अंतर्गत बौद्ध धर्म का विभाजन 2 बार में हुआ है और ज़्यादातर पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सामान्यतः बौद्ध धर्म को लेकर के जब बात की जाती है और इसके विभाजन की बात हो रही होती है, तो उस समय छात्रों के दिमाग में चतुर्थ बौद्ध संगति आता है। चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म 2 वर्गों में डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान में। लेकिन बहुत कम छात्रों को ये बात पता होती है कि बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान भी हुआ था और उस समय एक विचारधारा जिन्हें पूर्वपंथी कहा गया था, जो कि स्थिरवादी थे, अर्थात जिन्होंने बौद्ध धर्म के जो 10 सील हैं, उन 10 सीलों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया, वो पूर्वपंथी कहलाए। वो स्थिरवादी थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया। मुख्यतः वैशाली और पाटलिपुत्र के जो लोग थे वो पूर्वपंथी कहलाए। इसके अलावा इसका जो दूसरा भाग था वो पश्चिमपंथी था, जिसे सांधिक कहा गया है। और सांधिक से तात्पर्य था कि बौद्ध धर्म को मानने वाले वे अनुयायी जिन्होंने बौद्ध धर्म में कुछ आमूलचूल परिवर्तनों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया, अर्थात इसमें 10 सील जो बौद्ध धर्म में बताए गए हैं उसमें सभी सीलों का पालन किया जाए, यह अनिवार्य नहीं था। तो इस तरीके से द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान, जो कि 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के टाइम पर हुआ था, इसमें बौद्ध धर्म 2 वर्गों में डिवाइड होता है, पूर्वपंथी और पश्चिमपंथी, अर्थात स्थिरवादी और सांधिक।
तो इस सवाल का सही आंसर होगा द्वितीय बौद्ध संगति। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है उपाली, आनंद, मोगलीपुत्तिस और नागार्जुन। इस सवाल का सही आंसर होगा मोगलीपुत्तिस। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के टाइम पे, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा मोगलीपुत्तिस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किया गया है? ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर होगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में शामिल है और इसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति के दौरान कराया गया था मोगलीपुत्तिस के द्वारा, और इसी के अंतर्गत बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक व्याख्या है वो दिया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा अभिधम्म पिटक। अगला सवाल है, अभिधम्म पिटक की रचना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मोगलीपुत्तिस, आनंद, उपाली और नाग। इसका सही आंसर होगा मोगलीपुत्तिस। अभी इसके पहले वाले सवाल में मैंने इसको बताया था। अगला सवाल है, अभिधम्म पिटक की रचना किस बौद्ध संगति के दौरान किया गया था? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। इसका सही आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगति। फिर मैंने बताया कि तृतीय बौद्ध संगति के दौरान, जो कि 251 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के टाइम पर, मौर्य वंश के शासक अशोक के टाइम पर, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस के द्वारा किया गया था और उन्हीं के द्वारा अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इस सवाल का सही आंसर होगा तृतीय बौद्ध संगति। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को कथा वस्तु भी कहा जाता है? ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को कथा वस्तु भी कहा जाता है, अर्थात कथा वस्तु में ही बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या दी गई है। तो सही आंसर होगा अभिधम्म पिटक। अगला सवाल है, किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो प्रमुख वर्गों में विभाजित हो गया? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। इस सवाल का सही आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, कुषाण वंश का प्रमुख शासक कनिष्क के शासनकाल के दौरान। और इसी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म दो वर्गों में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान बौद्ध धर्म के कट्टरपंथी लोग थे, अर्थात वे लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म को बिना उसमें कुछ बदलाव किए उसको अपनाया, अर्थात 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म की जो मूल शिक्षा उसको अपनाते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, वे लोग हीनयान के अंतर्गत आते हैं। और जो लोग बौद्ध धर्म में आमूलचूल परिवर्तनों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाते हैं वो महायान कहलाते हैं। तो दो वर्गों में जो ये विभाजित होता है ये चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान होता है। सही आंसर होगा चतुर्थ बौद्ध संगति। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने बुद्ध की मूल शिक्षाओं को अपनाया? ऑप्शन है महायान, पश्चिमपंथी, हीनयान और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हीनयान। अभी मैंने बताया था कि हीनयान बौद्ध धर्म के कट्टरपंथी लोग थे, अर्थात इन्होंने बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं को अपनाया। गौतम बुद्ध के द्वारा बनाए गए जो भी उपदेश थे, जो भी नियम थे, उन नियमों में बिना किसी परिवर्तन के जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया वो हीनयान के लोग थे। सही आंसर होगा हीनयान। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आनंद, उपाली, गौतम बुद्ध और नागार्जुन। इसका सही आंसर होगा नागार्जुन। महायान शाखा बौद्ध धर्म की वह शाखा है जिसमें बौद्ध धर्म के जो नियम हैं उन नियमों में कुछ परिवर्तनों के साथ जो लोग बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, और इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। तो सही आंसर होगा नागार्जुन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? कई बार परीक्षा में आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। ऑप्शन है नागार्जुन, उपाली, गौतम बुद्ध और आनंद। इसका सही आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत, सापेक्षवाद तथा माध्यमिक सिद्धांत दिया है, और यही कारण है कि इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और ये महायान शाखा के प्रवर्तक भी रहे हैं। तो सही आंसर होगा नागार्जुन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। ऑप्शन है नागार्जुन, उपाली, गौतम बुद्ध और आनंद। इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध 6ठी शताब्दी के एक ऐसे दार्शनिक रहे हैं जिनके ज्ञान का प्रभाव पूरे एशिया पर देखने को मिलता है, और यही कारण है कि इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा गौतम बुद्ध।
अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी। इसका सही आंसर होगा पाली। गौतम बुद्ध ने अपने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। सवाल का सही आंसर होगा पाली। ये 21 सवाल और इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में कराए गए 50 सवाल, ये दोनों बौद्धिज्म से संबंधित हैं। और यदि ये कुल 71 सवाल अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं, इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बौद्ध धर्म से बनने वाला कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने बताया था कि आज की ही क्लास में, आज के ही प्रैक्टिस सेट में हम लोग जैन दर्शन की भी शुरुआत करेंगे, जैन धर्म की भी शुरुआत करेंगे। तो अगला सवाल जैन धर्म से संबंधित है और इसका पहला सवाल है, निम्न में कौन सा कारण भारत में धर्म सुधार आंदोलन का कारण नहीं था? ऑप्शन है वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत और आर्थिक असमानता। इसका सही आंसर होगा आर्थिक असमानता। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले वैदिक सभ्यता था और उत्तर वैदिक काल में आते आते समाज में विभिन्न प्रकार की बुराइयां, जैसे कर्मकांडी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जन पर आधारित हो जाना, छुआछूत, अंधविश्वास जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न हुई थी। और उन्हीं सभी समस्याओं की वजह से पूरे विश्व में एक धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। कन्फ्यूशियस और लाओ त्से-तुंग चीन में धर्म सुधार का काम कर रहे थे। इसी तरीके से जरथुस्त्र ईरान में धर्म सुधार का काम कर रहे थे। परमानाइट्स, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात यूनान में धर्म सुधार का काम कर रहे थे। और उसी समय गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी भारत में धर्म सुधार का काम कर रहे थे। मुख्यतः इस धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य जो प्राचीन वैदिक परंपरा थी, जो रूढ़ियाँ थीं, जो कहीं न कहीं समाज के विकास में बाधक बन रही थीं, उसके विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो वैदिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था और छुआछूत के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उसमें आर्थिक असमानता एक प्रमुख कारण नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक असमानता। अगला सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता थे? ऑप्शन है नागार्जुन, अरस्तु, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और कन्फ्यूशियस। इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। मैंने बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक परंपराओं, वैदिक रूढ़ियों और वैदिक परंपराओं की जो बुराइयां थीं, सामाजिक बुराइयां थीं, उसके विरुद्ध 6ठी शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसको भारत में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने चलाया था। इस सवाल का सही आंसर होगा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। अगला सवाल है, जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन है ज्ञानी, योद्धा, विजेता और परोपकारी। जैन शब्द जिन से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। विजेता अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने खुद पर विजय प्राप्त कर ली हो, इसका तात्पर्य होता है विजेता। अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ऑप्शन है 23, 24, 10 और 7। इसका सही आंसर होगा 24। जो जैन गुरु हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और आखिरी अर्थात 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे। तो सही आंसर होगा 24। अगला सवाल है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव। इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव। अगला सवाल है, किस जैन तीर्थंकर को आदिनाथ की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है अरिष्टनेमी, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव। इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है। ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो सही आंसर होगा ऋषभदेव। अगला सवाल है, किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है? ऑप्शन है ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और अजितनाथ। इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव। वैसे ऋग्वेद में 2 प्रमुख तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, ऋषभदेव का भी और अरिष्टनेमी का भी। यहाँ पर अरिष्टनेमी नहीं है, तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऋषभदेव। अगला सवाल है, किस जैन तीर्थंकर को विष्णु पुराण में विष्णु का अवतार कहा गया है? ऑप्शन है अरिष्टनेमी, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव। इस सवाल का सही आंसर होगा ऋषभदेव। ऋग्वेद में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भी मिलता है। और भागवत पुराण और विष्णु पुराण में ऋषभदेव को विष्णु का अवतार कहा गया है।
तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऋषभदेव। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और अजीतनाथ। इस सवाल का सही आंसर होगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। काशी के राजा अश्वसेन के यह पुत्र हुआ करते थे और पार्श्वनाथ के ही शिष्य निग्रंथ कहलाए थे और महावीर स्वामी इन्हीं पार्श्वनाथ के शिष्य हुआ करते थे। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसकी शुरुआत की थी और इन्होंने 4 जैन धर्म की शिक्षाओं को दिया था, जिसमें अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह आता है। बाद में ब्रह्मचर्य को इसी में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो इस तरीके से जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं, मूल शिक्षाएं हैं, वो वर्तमान में 5 हैं, जिसमें से 4 की शुरुआत पार्श्वनाथ ने किया था। तो इस सवाल का सही आंसर होगा पार्श्वनाथ। ये कुछ सवाल जैन धर्म से संबंधित थे। जैन दर्शन भी प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण और विस्तृत टॉपिक होता है। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में जैन दर्शन से भी सवाल जरूर आता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होने की वजह से इसको भी किसी एक प्रैक्टिस क्लास में पूरा करा पाना संभव नहीं है। इसके लिए संपूर्णता के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके द्वारा दिया गया राय हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है और प्रेरणादायक होता है। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इन सभी सवालों के सही जवाब मेरे द्वारा यहाँ पर दे दिए गए हैं और इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहाँ से डाउनलोड करके और इसका अभ्यास कर सकते हैं। मिलते हैं जैन दर्शन के अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।